सीनियर साथी जो है वो ज्वाइन कर चुके हैं। सईद रूफ फारूकी हमारे साथ है, हमारे साथ सुहेल काजमी साहब भी ज्वाइन करेंगे, मारूफ तजिया निगार है जम्मू से ज्वाइन करेंगे फोन लाइन पर। दोनों की बात को हम सुनेंगे, देखेंगे कि जो सूरत हाल है वो किस तरीके की है। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं जनाब हम अपनी पार्टी की, जो नई पार्टी बनी है ना, अपनी पार्टी मतलब वो पार्टी जो बनी है, हमारी नहीं, कहीं ऐसा ना समझे कि हमारी अपनी पार्टी है कोई, ये उनकी पार्टी है जो अल्ताफ बुखारी साहब ने बनाई जी, उसका नाम अपनी पार्टी है। वो पहले दिन से लगातार ये बता रहे हैं कि जनाब स्टेटहुड को रेस्टोर कीजिए, और मुझे याद है गवर्नर से मिलने से ये शुरुआत उन्होंने की, दाखिला वजारत तक वो आए और वजीर आजम से उनकी मुलाकात हुई। कभी डोमिसाइल के मामले को लेकर वो काफ़ी वोकल बात करते रहे, कभी जेके बैंक के इशू को लेकर वो काफ़ी ज़्यादा बोलते रहे, और बड़े दिनों बाद जम्मू के अंदर अपनी सरगर्मियाँ उन्होंने कल जो है वो दिखाई है, और कल उन्होंने जो है वो बातचीत शुरू की है। और कल जो दो बातें मेरी नज़र में काफ़ी इंपॉर्टेंट थी उस 40 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर, एक वो मान रहे हैं कि जनाब वज़ीर दाखिला साहब, सज़ा की भी एक इंतहा होती है, ये कोट अनकोट करके मैं कह रहा हूँ जी, वज़ीर दाखिला साहब, सज़ा की भी एक इंतहा होती है, इंतखाबात को ताख़ीर का शिकार ना बनाया जाए। दो बातें, सज़ा की एक इंतहा होती है, इंतखाबात को ताख़ीर का शिकार ना बनाया जाए। तीसरी बात जो उनका बड़ा इंपॉर्टेंट मुझे लगा कि जनाब स्टेटहुड को रेस्टोर कीजिए, और साथ साथ जो डिलिमिटेशन चल रहा है, इस डिलिमिटेशन को टाइम लग सकता है क्योंकि कोविड-19 भी है, 10 तरह की सूरत हाल है। जब तक वो होगा आप 7 सीटों को नॉमिनेट कीजिएगा और चुनाव हो जाइएगा, कर दीजिएगा, ताकि जब बाद में डिलिमिटेशन प्रोसेस कंप्लीट होगा तो उस वक्त ये सारी चीजें दोबारा भी हो सकती हैं। ये कल उनकी तरफ से तजवीज़ भी आई है, ये प्रपोजल कहीं ना कहीं डिस्कस भी हो रहे हैं। तो ये सारी चीजें जो है वो कल आई हैं जम्मू से बाहर, और कल उन्होंने कहा कि देखिए एक पेज पर तो सारे हैं कि स्टेटहुड होना चाहिए, वो जम्मू की पॉलिटिकल पार्टियां हो या कश्मीर की पॉलिटिकल पार्टियां हो, स्टेटहुड रेस्टोर करना खुद वजीर दाखिला और वजीर आजम साहब की यकीन दहानी थी। अब 1 साल हो गया है, आप बिहार के साथ साथ जम्मू कश्मीर के अंदर भी चुनाव करवाइएगा। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है जो मेरी नजर में पॉइंट टू डिस्कशन होनी चाहिए, क्योंकि जब मैं बात कर रहा हूं अल्ताफ बुखारी साहब की, तो साबिक वजीर आला गुलाम नबी आजाद की भी बात करना काफी ज्यादा जरूरी है। और खबर यह है कि गुलाम नबी आजाद साहब कल वजीर आजम से मिले हैं और जम्मू कश्मीर की सूरत हाल के हवाले से उन्होंने तबादले ख्याल किया है। और कल जब तबादले ख्याल वजीर आजम के दफ्तर में हुआ है साबिक वजीर आला और राज्यसभा के लीडर गुलाम नबी आजाद साहब का, तो वहां पर चुनाव कराना, स्टेटहुड को रेस्टोर करने की बातें कही गई हैं। और तीसरी ये जो सारी गहमा गहमी हो रही है, इसमें बड़ा फोकस पॉइंट जो है वो फारूक अब्दुल्ला साहब है जो खामोश है, लेकिन दिल्ली के अंदर है पिछले कई दिनों से। हो सकता है मीडिया की नजरों से वो ओझल हो, लेकिन दिल्ली के अंदर है, और दिल्ली के अंदर बहुत से लोगों के साथ उनके राब्ते जो हैं वो शुरू हो गए हैं। इससे कबल उमर अब्दुल्ला साहब आए थे, इलाज के लिए आए थे, बड़े दिन वो यहाँ पर रहे, मीडिया से काफ़ी दूर रहे, कहीं पर कोई बात नहीं की। अब फारूक अब्दुल्ला साहब आए हैं, सेहत के हवाले से ही आए हैं, लेकिन जब वो आए हैं तो हलचल और वाइब्रेशन जो है वो काफ़ी कुछ बयान कर रही है। इस पर गुफ्तगू करेंगे, हमारे साथ सुहेल काजमी साहब, मारूफ तजिया निगार, और मेरे साथी सईद रूफ फारूकी भी ज्वाइन किए हुए। पहले सुहेल काजमी साहब बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। जनाब एक तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कल की जिसमें 2-3 बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें, दाखिला वजीर साहब, सज़ा की भी एक इंतहा होती है, कोट अनकोट, ये कल बुखारी साहब कह रहे थे, और फिर 7 सीटों को आप नॉमिनेट कीजिए जब तक डिलिमिटेशन होता है, और बिहार के साथ चुनाव करवा दीजिए। ये सारी बातें जो कल की गई, पिछले कई हफ्तों से हम सुन रहे थे किसी न किसी तरीके से, अब खुलकर एक पॉलिटिकल पार्टी के सदर की जुबान से सुनना, क्या मैं ये मानूं कि पॉलिटिकल प्रोसेस आहिस्ता आहिस्ता मूव हो रहा है? देखिए सर, के कल की जो अल्ताफ बुखारी साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो बिल्कुल इतनी अच्छी बातों को उन्होंने उभारा है, और अल्ताफ बुखारी साहब की अपनी इमेज बड़ी जबरदस्त है, और अपनी पार्टी, क्योंकि पार्टी आई है, एक रे ऑफ होप जम्मू कश्मीर के लोगों के सामने है कि ये पार्टी आई है, अब इलेक्शन होंगी। क्योंकि 1 साल आपने देखा, देखिए मैं हमेशा कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का मौकफ था आर्टिकल 370 को हटाना, 358 को हटाना, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का ये मौकफ नहीं था कि स्टेट को यूनियन टेरिटरी में, और यूनियन टेरिटरी के बाद यहाँ जो भी चीजें आप 7-8 महीने में देख रहे हैं वो इतनी जल्दबाजी में हो रही हैं
उनसे लोगों का जो जज्बात हैं वो हिल चुके हैं और कोई कुछ नहीं बोलना चाहता, क्योंकि लगता है कि शायद डिक्टोरल सिस्टम से सब कुछ हो रहा है। तो उसमें एक बात ये आई है कि इलेक्शन जो है वो होनी चाहिए और वो बड़ा इंपॉर्टेंट एक फैक्टर है। दूसरा ये है कि आप ईज आउट कैसे करेंगे प्रॉब्लम्स को लोगों की। उसके लिए मुझे लगता है कि अल्ताफ बुखारी साहब ने जो कल पॉइंट उठाए हैं बड़े जेन्युइनली उठाए हैं और विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ एक सिस्टम है और उस पर उनको बात करनी चाहिए। जहां तक आप बातें कर रहे हैं कि बाकी पॉलिटिकल पार्टीज चुप हैं, सहमी हुई हैं, चुप नहीं है, सहमी हुई हैं कि पता नहीं क्या हो जाएगा, शाम को क्या होगा। एक तो कोविड-19 का एक पैनिक है, दूसरा ये है कि किसी को कोई बोलने का आपने हक दिया नहीं, कोई प्लेटफॉर्म रखा नहीं। एक ही बात हो रही है कि जो हम चाहते हैं वो करेंगे। उस तरह से स्टेट रन नहीं होती हैं ना। लेकिन सोहेल काज़मी साहब, यहाँ पर मैं थोड़ा सा डेफर हो रहा हूँ कुछ चीज़ों से। ये हम कह रहे हैं कि जनाब बोलने के प्लेटफॉर्म्स नहीं है। मुझे लग रहा है कि फारूक अब्दुल्ला साहब जिस दिन से रिहा हुए हैं, चंद दिनों के लिए वो घर में बैठे, लेकिन उमर के रिहा होने के बाद फारूक अब्दुल्ला साहब जहाँ जहाँ पर भी उनके पार्टी वर्कर की कोई मौत वाक़ा हुई वहाँ पर गए, लाल चौक में घूमे, बहुत से लोगों से मिले, ऑफ द रिकॉर्ड बड़े लोगों से बात भी की है। तो वो जो चैनल ऑफ कम्युनिकेशन है वो तो खुला है, लेकिन अब खुद वो बंद करेंगे, ये तो बड़ा सवाल है ना। नहीं, अब खुला, देखिए 5-6 महीने के बाद अब खुला और खुलना चाहिए। मैं तो ये बोल रहा हूँ कि खुलना चाहिए। ऑन बोर्ड लीजिए सर, ये सब जो भी पार्टिसिपेट करना चाहता है इलेक्शंस में, आप किसी को नजरअंदाज मत कीजिए। एक खुले फिजा में इलेक्शन होने दीजिए, जहां जैसे अल्ताफ बुखारी साहब ने कहा डिलिमिटेशन कमीशन है, बिल्कुल सारे लोग चाहते हैं आप कीजिए डिलिमिटेशन कमीशन, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब वो पहले होती है इलेक्शन के या बाद में होती है। बीच में काउंसिल्स का आया था कि हम काउंसिल रीजनल काउंसिल्स बनाएंगे यहाँ पे, वो भी एक तेजी से बात हुई, फिर बंद होगी। इस वक्त जो हालात हैं, एक तो कोविड की वजह से, दूसरा एडमिनिस्ट्रेशन से बिल्कुल कटे हुए हैं पूरा जम्मू कश्मीर के लोग, क्योंकि कोई मतलब राब्ता नहीं है एडमिनिस्ट्रेशन के साथ लोगों का। तो ये राब्ते को, ब्रिज को मेंटेन करने के लिए, मजबूत करने के लिए, ताकि लोग अपनी बात कह सकें, कहाँ किस जगह। अब एक चीज और भी है, अल्ताफ बुखारी साहब जम्मू, साबिक वजीर आला गुलाम नबी आजाद साहब दिल्ली में कमान संभाल कर यही बात बता रहे हैं, चुनाव कीजिए, स्टेटहुड रेस्टोर कीजिए। बिल्कुल, मैं समझता हूँ ये इन द इंटरेस्ट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी है और जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ मुझे लगता है थोड़ा सा इंसाफ होगा। उनका जो स्टेटस है, जो मोराल है, जो गिर गया स्टेट से, यूनियन टेरिटरी भी आने से, वो दोबारा बरकरार हो जाएगा कि नहीं, हमें भी सीरियसली सुना जाता है और हमारी जो स्टेटहुड थी वो वापस आ गई। बहुत शुक्रिया सोहेल काज़मी साहब। फटाफट से श्रीनगर चलते हैं, उसके बाद कुछ फोन कॉल्स हैं, उन्हें भी हम जरूर ज्वाइन करवाएंगे। सईद रूफ, टेकर है कोई श्रीनगर के अंदर इन सभी चीजों का? देखिए गौर, जो इस मुद्दे पे पहले बात कर रहे हैं, तो उससे पहले मैं पोल्यूशन के हवाले से बात करूं, क्योंकि आपने एक अच्छा टॉपिक चुना था। इस पे जहां आपने श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की बात किया, श्रीनगर एरिया की बात की, गली कोचों में आपको कूड़ा करकट ही मिलेगा। मरकजी सरकार ने एक बहुत बड़ा डिपार्टमेंट बनाया इसके हवाले से, रूरल सैनिटेशन, जो पूरी जो रूरल एरियाज की आबादी है वहां पे वो उनको साफ सफाई रखने के हवाले से बनाया गया और उसमें करोड़ों रुपया हर साल आता है। एक बड़ा बजट का ये डिपार्टमेंट रहता है। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए 2014 में स्कीम बनाई गई थी, जो नेक्स्ट ईयर 2021 में अब वो खत्म भी होने जा रही है, मगर जमीनी सतह पे कोई काम उसमें हुआ नहीं है। जो कंसर्न ऑफिसर से मेरी कई बार उनसे बात हुई, वो कह रहे सही है कि हमने इस हवाले से कोई भी प्रोसेस आगे बढ़ा नहीं, कहीं पे कुछ हुआ नहीं, मगर पैसा जो है वो गया कहाँ, एक बड़ा सवाल है। एक बड़ा डिपार्टमेंट है, शायद जो लोगों की नजर में नहीं है, मगर मरकजी सरकार की तरफ से सबसे ज्यादा फंडिंग अगर जम्मू कश्मीर किसी डिपार्टमेंट को हो रही है, वो रूरल सैनिटेशन डिपार्टमेंट को हो रही है, जहाँ पे स्वच्छ भारत अभियान के हवाले से बहुत सारी। अब जरा मुद्दे पर आइएगा। ये तो मामला था वो जो हमने डिस्कस किया, लेकिन क्या अल्ताफ बुखारी साहब और साबिक वजीर आला साहब जो कह रहे हैं और फारूक साहब का दिल्ली आना जो है, कैसे देख रहे हैं जम्मू कश्मीर वादी के लोग इस पर? देखिए गवर्नर, जिस तरह पॉलिटिक्स की बात है, अल्ताफ बुखारी साहब जब से पार्टी बनी है, डे फर्स्ट से उनका यही स्टैंड है कि जम्मू कश्मीर में इलेक्शन करवानी चाहिए। कई लीडरान उनके ये भी कह चुके हैं कि अगर यूनियन टेरिटरी बाद में दी जाएगी तो कोई मसला नहीं, मगर इलेक्शन करवाए, क्योंकि लोगों के जो हालात है वो काफी ज्यादा खराब है, तो उनकी ग्रीवेंस। अब बुखारी साहब ने कल कहा कि स्टेटहुड को वापस दिया जाए और इलेक्शन करवा जाए, ये उनका स्टैंड है। गुलाम नबी आजाद साहब का इस पे आना, एक तो स्टेटहुड दिया जाए और दूसरा इलेक्शन करवा जाए, एक बड़ा कह सकते हैं कि एक बड़ा प्रोसेस है, क्योंकि आज तक तो इस तरह की बात कांग्रेस ने या यहाँ की जम्मू कश्मीर की लीडरशिप ने कांग्रेस से नहीं की थी। अब आजाद साहब चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं, मरकज में उनकी बड़ी हसीयत है, वो सामने आए तो एक लोग शायद इस पे नजर है लोगों की। मगर फारूक साहब, उमर साहब का जब से वो रिहा हो गए, उनका चुप रहना भी एक सवाल है।
और खासकर दूसरी बात कि अगर यहाँ प्रोसेस शुरू होता है, क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी उस प्रोसेस का हिस्सा बन सकती है? क्योंकि उनका जो स्टैंड है आर्टिकल के हवाले से, 35A के हवाले से, या बाकी मामला जो हुए हैं इन 6-7 महीनों में, उनका जो स्टैंड है, क्या उस स्टैंड को छोड़ के वो फिर अपनी जो सियासत है उनको आगे बढ़ा सकते हैं? एक बड़ा सवाल है। अभी पॉलिटिकल प्रिजनर्स की रिहाई के हवाले से बातें हो रही, ईद के दिन उनको, ईद के हवाले से उनको रिहा किया जाएगा, क्या कुछ होगा पता चलेगा, मगर कहीं ना कहीं खामोशी जो है वो चुभ रही है यहाँ के लोग। चलिए, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। हमारे साथ श्रीनगर से सईद रूफ फारूकी भी थे, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अब जरा एक दो कॉल्स को भी हम ले लेंगे, लेकिन उसके साथ साथ कुछ और खबरें भी हैं और अपडेट भी आपको आसिफ करेंगे कि कोविड-19 की क्या कुछ सूरत हाल है, मुल्की सतह पर इस वक्त ताज़ा तरीन फिगर जो आ रहे हैं वो क्या है, और उसके साथ साथ जो आलमी सतह पर कोविड की सूरत हाल है उससे भी आपको रूबरू ज़रूर करवाएंगे, क्योंकि ये अपडेट आपके लिए और मेरे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट इसलिए है ताकि हम बाहस रहे और मास्क, सैनिटाइजर्स का हम लगातार इस्तेमाल करें। बिल्कुल, नए केसेस जो रिपोर्ट किए गए मुल्क के अंदर वो भी एक बार फिर कल की तरह ही, जिस तरीके से कल केसेस सामने आए थे, और एक बार फिर आज सुबह सुबह जो केसेस अभी तक सरकार की तरफ से आंकड़े जारी किए गए हैं, करीब 49,000 केस, 48,900 से ज्यादा केसेस अभी थोड़ी देर पहले सरकारी जो आदादोशुमार है वो जारी किए गए हैं। 757 लोगों की 24 घंटों के दौरान मौत हुई है और ये तादाद जो अब तक मरने वालों की है वो 32,000 तक पहुंचने वाली है, यानी 31,300 के पार इस वक्त पहुंच चुकी है, हेल्थ मिनिस्ट्री की तरफ से जो जारी किए गए हैं। इस बीच प्रोग्राम में लाइव कॉल्स का सिलसिला भी शुरू हो गया है। पहले कॉलर को लेते हैं। जी, कौन साहब कहां से बात कर रहे हैं? हेलो जी, अपना नाम बताएं, कहां से बात कर रहे हैं? जनाब, मैं अब्दुल रहीम बोल रहा हूँ गोगोलैंड से। जी, कहां से? गोगोलैंड बडगाम से। जी, गोगोलैंड हुमामा। जी बताएं। जी, कशिर पर है कोई तो? बिल्कुल बिल्कुल, कशिर पढ़ते हैं। गवाब साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम हजूर, तुझे क्यों काकिर कशिर पढ़ते क्या छुन परवाइज वेन्यू? सोचित था ये हमसाय गोगो पे। जी जी जी। तो कोच पत्मो 15-16 वजो पे आय ना कहीं कम कर मामूली अगर रूद पेवान सोरे सू आब अचानक घरन मज। अच्छा, मेन सड़क पे अच्छा, ये म्युनिसिपलिटी वाले काम करान कि ब्लॉक वाले? बिल्कुल, म्युनिसिपलिटी वाले काम। क्या जी श्रीनगर म्युनिसिपल का कि बडगाम म्युनिसिपलिटी? नहीं, SMC श्रीनगर। चलो, उम्मीद है कि कमिश्नर साहब बड़े एक्टिव तक तिम आसन बोजान, अगर न बोजान आसन इस वातनाओ तुहज आवाज तिमन ताम जरूर। ब्याका कॉलर तुझ जी, अस्सलाम वालेकुम, कौन साहब और कहां से? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं हाजिन बांडीपुरा से बोल रहा हूँ। हाँ जी, बोलिए जनाब। अरे सर, इधर देखना, इधर के सड़कों का हाल देखना। हाजिन से सोपोर तक, हाजिन से सदरुपुर तक बांडीपुरा रोड जा रहा, और हाजिन बाजार देखना जी, इधर चलने नहीं आता है, इतना हालत खराब है इधर। ये मेन रोड की आप बात बता रहे हैं या इंटीरियर लिंक्स जो है? मेन रोड की बात है। कहाँ से कहाँ तक? हाजन से सोपोर तक। अच्छा, हाजन से सोपोर वाला रोड, बिल्कुल। ये रोड RNB बना रहा है या कौन बना रहा था? RNB। चलिए, बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। और एक और कॉलर भी हमारे साथ है, बाद में जरा इस रोड वाली खबर पर मैं और बात करूंगा। जी, कौन साहब कहां से? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। मैं शबीर बोल रहा हूँ, कुपवाड़ा में मेरी पोस्टिंग है। जी शबीर साहब। जी, मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ। आपसे एक रिक्वेस्ट है, हम रजौरी के रहने वाले हैं, जितने भी यहाँ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं उनको मुगल रोड से नहीं अलो कर रहे। ईद हो या हमारा एक दोस्त था, उसका लास्ट राइट्स हुआ, उसके घर में कुछ डेथ हो गई तो उनके घर वाले नहीं जा सके। यहाँ पे एक प्रोसीजर है कि जो नेगेटिव जिसका टेस्ट आएगा वही जाएगा। हमने भी यही रिक्वेस्ट की कि हमें नेगेटिव जब टेस्ट आए मुगल रोड से अलो करो, लेकिन बोलते हैं आप जम्मू से जाओ, 2 दिन हमारे जाया करते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप डीप डाउन साहब से बोलें या हायर अथॉरिटी से रिक्वेस्ट करें कि हमें जाने दें। चलिए शबीर साहब, बिल्कुल आपकी बात जेन्युइन है। ईद की आमद है और ईद की आमद से कबल अगर जम्मू कोई आना चाहता है, उसके पास नेगेटिव टेस्ट है, तो शाहरा है हमारे पास मुतबादिल, जहां से वो आ सकते हैं, घर बैठ के वापस जाएंगे। तो इसमें अगर एलो हो सकता है तो मेरे ख्याल से कोई बड़ी परेशानी नहीं है। और मुझे उम्मीद है किसी के पॉल साहब इन चीज़ों पर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, वो ज़रा देखेंगे कि क्या कुछ इसमें बेस्ट पॉसिबल वे हो सकता है। एक और कॉलर भी हमारे साथ है। जी, कौन साहब कहां से? अदावर जी। वालेकुम सलाम। अदावर सर। जी, अपना नाम बताएं। मैं नरेंद्र सिंह जी उड़ी इस्लामाबाद से बोल रहा हूँ। जी नरेंद्र जी। जी, मेरा रिक्वेस्ट है कि DC बारामूला से ये रिक्वेस्ट करें कि NHPC ने 2005 में जमीन एक्वायर करके एक ब्रिज बनाया था जो परमपीला पे है, उसमें 6 किलोमीटर सड़क को आज तक नहीं
ना इन्होंने उसको कुछ भी किया है। वो सब दुनिया जो लोग है इलाका पूरा उससे दुखी आया है। पेरा गांव और वहाँ 450 कनाल जमीन है वो बेकार बैठी हुई है। हमने कहा था कि यहाँ एक नर्सरी खोलें जिसमें लोगों के लिए दरख्त लगाए जाए। जी ये मेरी रिक्वेस्ट है सर, ये डीसी साहब से कह बिल्कुल। डिप्टी कमिश्नर बारामूला जो है वो काफी एक्टिव रहते हैं और मुझे उम्मीद है कि एक जेन्युइन बात है, लोगों के आवाम के लिए ये बात है, कोई जाती मफाद इसमें नहीं है। इसमें अगर वो देखेंगे तो मुझे उम्मीद है कि ये होना भी चाहिए और काफी जेन्युइन इशू भी है। एक और कॉलर भी हमारे साथ है। जी कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? हेलो जी कौन साहब कहाँ से? अच्छा पंथा चौक पे नवाज कॉलोनी। जी करियो हुकुम करियो। अच्छा वो 3 वरी वनान ड्रेन बनाओ, ड्रेन से सैंक्शन तक गमुत यह आब अचान रूद पे पे गर्म आब वह वनान ड्रेन बन सैंक्शन गमुत मगर वह लेबर बना कहें तुहद जरिए वात डिपार्टमेंट ये ड्रेन तुम अप्रूव कर तो वन लोजिक कहें यह म्यूनसिपलिटी शायद तमो कर्मुत। चलो म्यूनसिपल महकम कमिश्नर साहब आसन बोजान मे उम्मीद कि मजूर चलो सठा शुक्रिया कॉल करने खतरा, सठा शुक्रिया कॉल करने खतरा। एक और कॉलर हमारे साथ है। जी वालेकुम सलाम। जी मैं शौकत अहमद छानपुरा से बोल रहा हूँ। जी शौकत साहब हुक्म करें। बस अल्लाह की आप ठीक है गवर साहब? अल्लाह का फजल है हुजूर। आपने बहुत ही अच्छा किया है जो गुलिस्तान पे लाइव जो हमारे मसाइल होते हैं हम इससे बहुत खुश हो गए। चलिए बहुत शुक्रिया। कोशिश रहती है कि आप फीडबैक जो देते हैं उसी हिसाब से हम भी चलने की कोशिश करते हैं। अल्लाह आपको सेहतयाब रखे और दोनों आसिफ साहब को भी। चलिए बहुत हमारे दुआएं आपके साथ। बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। जी एक और कॉलर भी ले लेते हैं। जी कौन साहब कहाँ से? हेलो जी अपना नाम बताएं, कहाँ से बात कर रहे हैं? हेलो जी बताएं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर मैं मोहम्मद लतीफ पंपोज कॉलोनी नटीपोरा से बोल रहा हूँ सर। जी हाँ पीएचई वालों ने हमें एक मेन लाइन से एक पाइप डाली थी और उसके बाद हमारी लेन नंबर 5 को भी एक पाइप डाली थी। इस लॉकडाउन से पहले जब ये कोविड का लॉकडाउन कश्मीर में हुआ उससे पहले एक पाइप डाली थी पीएचई वालों ने जी। लेकिन आज तक उसमें न उन्होंने कनेक्शन दिया। अभी हम पानी के लिए बहुत तरस रहे हैं। हमें सुबह पानी कनेक्ट क्यों नहीं कर पा रहे हैं? उसके पीछे कोई टेक्निकल वजह है या लैतुलैल का मुजाहरा जो हम अक्सर देखते हैं दफ्तरों के अंदर? नहीं सर वही पाइप तो हमने जितना भी उसके लिए करना था वो पाइप वगैरह तो डाल दी उन्होंने। टोटली अब खाली कनेक्शन देने हैं सर। तो चलिए मुझे उम्मीद है कि चीफ इंजीनियर साहब आवाज आपकी सुन रहे होंगे और सूबाई कमिश्नर साहब भी सुन रहे होंगे क्योंकि मॉनिटरिंग हो रही है प्रोग्राम की। तो ये छोटा सा इशू है, कनेक्ट करना है, पाइप को कर देंगे तो आपका मसला भी हल होगा। एक और कॉलर हमारे साथ है। जी कौन साहब और कहां से? गवर साहब। जी गवर साहब आपने अभी जो जंगलात के बारे में अभी कहा आपने कि जंगलात में अभी थोड़ा सा ये हो रहा है, पोल्यूशन हो रहा है, उधर इधर म्यूनसिपलिटी ठीक तरह से काम नहीं कर रहा है। आप देखो ये स्टैंड लैंड में जो ये डंपिंग करना होता है स्टैंड लैंड में होता है म्यूनसिपलिटी में। वो स्टैंड लैंड ऑलरेडी महकमा माल और म्यूनसिपलिटी ने आपस में उन्होंने मिलकर भेज दिया है। वो कहाँ डंपिंग करेंगे जब उनके पास लैंड नहीं है? आप बच्चों आज देखो आप संभल से बांडीपोरा तक कम से कम दाई बाई रोड पे 1000 कनाल का स्टैंड लैंड पे उसके ऊपर देखो कैसे दुकान बन रहा है, मकान बन रहा है। ये कहाँ से डंपिंग करेंगे? बच्चों के आज के डेट में खेलने के लिए जगह नहीं है कहीं। बिल्कुल आपकी बात सही है। स्टेट लैंड को वापस निकालने की कोशिशें भी जारी है। ऑनरेबल हाई कोर्ट का डंडा भी इस पर है। सूबाई इंतजामिया भी काम कर रही है। लेकिन आपका इशू जो है वो जेन्युइन है कि स्टेट लैंड को प्रोटेक्ट कीजिए और फिर देखिए कि डंपिंग साइट्स कैसे बनती है टेक्निकली। बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। और बड़ा अहम मुद्दा भी यह है कि स्टेट लैंड को ढूंढिए कहां पर है, किन लोगों ने लिया है, कैसे लिया है। एक और कॉलर हमारे साथ है। जी कौन साहब? कहां से कौन सा बात कर रहे हैं? हेलो जी अपना नाम बताएं, कहां से बात कर रहे हैं? शकीला पापोर से। जी मैडम बताइएगा। मे अर्ज अ तोमुल वातान गाठस। अस तोमुल वातान गाठस ग्रत खोर 5-6 और योर निवान रिश्तेदारन तो असली वातान ये। चीज सरकार वाले ना नेट लगे तो आधार कार्ड अद दिमो तोमुल तम बावजूद ता यह ना तथ कुन वुचानी पे दपान वन यो तुम नए रेत तो नए रेत कहें वन यो तुम बे रेत अमिश लाइट वातन महलस तिमन तह ये पोलन किस अत कह हिसाब
चलो शुक्रिया कॉल करने बापत जिला तरक्याती कमिश्नर साहब आसन तुज कत बोजान मे उम्मीद कि सुबह तम गत कह तदोर क्या अहम मामला ब्या कॉलर जी हेलो अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम हम पे जी जी हुकुम इस्लामाबाद तहसील रंबेरपोरा यपरी सन टेम्पल रोड अत वत 8 वरी यमो कर 3 लट कट टेंडर ते अच्छा रूड पोस कड़ रूड त्रोस कहें मतलब रूड त्र शेरिंग सड़क मगर सन कर लेकिन पोस कड़ी अच्छा तो क्या जवाज कि सिर्फ हवास मजी कत जवाज तसरूसुक वोल तमो नी गरन सो कोचन त्रोक युजन यपर जन लुकन पलजन मटन टू चित्रगुल त्रोक न कहें अच्छा साइड में चलो शुक्रिया कॉल करने बापत जिला तरक्याती कमिश्नर अनंतनाग के लिए यह कॉल था और मुझे उम्मीद है कि वो जरा इन छोटे छोटे मसाइल की ओर देखेंगे और एडमिनिस्ट्रेशन को जब तक आप प्लग नहीं करेंगे गेयर अप नहीं करेंगे तो इस तरीके की आवाजें तब तक लगातार आती रहेंगी जी हेलो जी 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 अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम हुकुम करियो ना हुकुम क्या करा 2 लट कर अर्ज वन आबस मुतलिक कज गंडुक तो पचमी लट कॉल जहनस यमो GR चटमित अहन GR चटित आब कहें इलीगल यह सप्लाई कनेक्शन क्या नाम चौगाम पे डगविल पे खसान आब अच्छा 2 लट कर अर्ज मगर कहीं सुनवाई गई ना कोर्टस मज केस कोर्मुत सूज लीगल नोटिस महकमस तमो क्या वो तौर कहें जवाब दिवान लीगल नोटिस कहें दपान कर केस चलो ना कोर्टस निश पेश गन चलो शुक्रिया कॉल कर दे वापस देखिए पानी लेने के लिए अदालत का दरवाजा अगर खटखटाना पड़े तो चीफ इंजीनियर साहब फिर आपकी बात कहां पर कमिश्नर साहब का जल जीवन कहां पर और हर घर नल पहुंचाना साफ पानी कहां पर है ये सारे स्लोगन्स कहां पर है कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जा रहा है। एक और कॉलर हमारे साथ है जी कौन साहब और कहां से चलिए जरा प्रोग्राम का वाइंड अप करने का भी वक्त हो चुका आज इतनी कॉलें हम ले पाएंगे कल इंशाल्लाह जरूर कुछ कॉल्स लेंगे लेकिन इन कॉल्स का हम बेसिकली फॉलो अप भी करवाते हैं जो आप हम तक पहुंचाते हैं इनको हुकूमत तक पहुंचाना है जी सॉर्ट आउट करके देना है सबको लिख के भेजना पड़ता है इसलिए थोड़ी थोड़ी कॉलें ही हम लेते हैं बड़े लोग हमसे नाराज होते हैं कि जनाब हमारी कॉल्स नहीं मिल रही हैं और कुछ लोग पर्सनल मोबाइल पर भी कॉल करें मैं माजरत चाहूंगा कि यहां से कॉल नहीं उठेगी कॉल आपने वहीं से करनी पड़ेगी। तो फिलहाल एक आखिरी बात आसिफ बता दीजिएगा सरकार ने कल जो एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल ने डिसीजन लिया है क्या कुछ वो डिसीजन है और कहा जा रहा है कि जमीन जो है वो इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट को दे दी गई है नए इंडस्ट्रियल यूनिट्स लगाने के लिए क्योंकि लगातार इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन लाने की बात साबिका गवर्नर साहब भी कह चुके हैं और मौजूदा लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब भी लगातार जो है वो इस पर बात कर रहे हैं। बिल्कुल 9,654 कनाल जमीन जो है वो इंडस्ट्रियल स्टेट्स के लिए सनतकारी को बेहतर करने के लिए फरोग के लिए काम करने की बात कही गई है और 9,654 कनाल जमीन जो है वो ट्रांसफर की गई है और 37 ऐसे मकामात हैं जहां पर इस जमीन की निशानदेही हुई है सनतकारी के लिए या जो इस सेक्टर को बेहतर बनाने के लिए इसमें और तेजी और खासतौर से यूनियन टेरिटरी J&K के अंदर रोजगार के मौके पैदा करने की बात हो रही है। तो 30 से ज्यादा मकामात पर और 9,000 कनाल से ज्यादा इस वक्त जमीन जो है उसकी निशानदेही हुई है ताकि इंडस्ट्रियल यूनिट्स जम्मू कश्मीर के अंदर कायम किए जा सके। तो चलिए आज के प्रोग्राम में हमें आप देंगे इजाजत इस उम्मीद के साथ कि कल सुबह 8:30 होगी आपसे फिर मुलाकात। प्रोग्राम रहेगा जनाब सलाम JK लेकिन अपना फीडबैक हम तक जरूर पहुंचाइएगा और हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को जरूर इस्तेमाल कीजिएगा। अल्लाह हम नासिर।